हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस शानदार से सेशन में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं बीएचयू वर्सेस डीयू की। अब यहाँ पर वर्सेस लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये मत समझ लेना कि हम लोग जो है इसको रैंकिंग करने वाले हैं ऊपर नीचे कि भाई ये ज़्यादा अच्छा है, ये ज़्यादा अच्छा है। हाँ, ज़रूर हम ये करेंगे कि कुछ पॉइंट्स उठाएंगे, उस पर हम लोग देखेंगे कि कौन ज़्यादा मतलब इसमें इस चीज़ में ये ज़्यादा अच्छा है, किसी चीज़ में डीयू भी ज़्यादा अच्छी है, किसी में जो है बीएचयू आपको दिखेगी कि ये वाला ज़्यादा अच्छी है। तो वो आपको डिसाइड करना होगा लास्ट में कि आपको कहां पर एडमिशन लेना है। क्योंकि अभी क्या हुआ है कि अभी जो है बीएचयू का भी 17 तारीख से आपका अलॉटमेंट शुरू हो रहा है, मतलब कल से, और आज से शाम 5 बजे से जो है आपका डीयू के लिए भी स्टार्ट हो रहा है। तो इस बीच काफ़ी सवाल आपके मन में आ रहे होंगे कि भाई मैं कहाँ एडमिशन लूँ। मान लो किसी बच्चों को बीएचयू में भी मिल रहा है एडमिशन, किसी बच्चे को डीयू में भी मिल रहा है, तो इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है कि हम कहाँ पर एडमिशन लें। तो इस वीडियो के बाद आपको आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको कहाँ पर पढ़ना चाहिए। तो कुछ पॉइंट्स हम लोग लेंगे, फिर देखेंगे कि कौन से पॉइंट में कौन जो है वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा ज़्यादा अच्छा रहने वाला है आपका डीयू या फिर बीएचयू। तो वो टोटली आपको डिसाइड करना होगा। हम अपनी ओर से बता देंगे कि भाई इस वाले पॉइंट में डीयू ज़्यादा अच्छा है, इसमें बीएचयू ज़्यादा अच्छा है। वो लास्ट में आप खुद से डिसाइड कर लेना, ठीक है। और इन सारे पॉइंट्स पर हम लोग डिस्कशन करेंगे यहाँ पर, इन सारे पॉइंट्स को लेकर के। एक तो देखेंगे कि NIRF रैंकिंग में कौन अच्छा है, फिर कैंपस देखेंगे, कैंपस में कॉलेजेस कौन कौन से हैं, फी देखेंगे, फी स्ट्रक्चर देखेंगे, सीट्स देखेंगे, एकेडमिक्स देखेंगे, पढ़ाई लिखाई कैसा होता है, वो सारी चीज़ें, EC यानी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में जानेंगे। कुछ कॉमन पॉइंट्स भी हैं दोनों यूनिवर्सिटीज़ में, वो भी देखेंगे। एक्सपेंस देखेंगे, कितना खर्च पड़ सकता है आपको रहने का, खाने का, वो सारी चीज़ें। लोकेशन देखेंगे क्योंकि ये भी मैटर करता है। एक तो आपका जो है कैपिटल सिटी में है और एक अब जो है ये मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में, तो आप समझ सकते हो। तो दोनों वो भी देखेंगे, ठीक है। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर एक और पॉइंट डाइवर्सिटी भी देखेंगे, ठीक है, कि दोनों में जो है वो कल्चरल डाइवर्सिटी कैसी है। तो डाइवर्सिटी के बारे में भी चर्चा करेंगे। इन सारे पॉइंट्स को देखने के बाद आई होप कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको कहाँ पे ज़्यादा अच्छा रहेगा आपको पढ़ना, ठीक है। साथ ही साथ एक और हम लोग ऐड कर लेते हैं, याद आ गया तो कर लेते हैं इसको, ठीक है, कि सिविल सर्विसेज का माहौल कैसा रहता है, ठीक है। सिविल सर्विसेज का, क्योंकि कई बच्चे जो है वो जब ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से आप पढ़ना चाह रहे हो, कई बच्चे जो है BA कर रहे हैं, ठीक है, BA ऑनर्स करेंगे, ठीक है। तो बीएचयू में भी BA ऑनर्स चलता है और डीयू में भी चलता है। अब कई लोगों के सवाल आएगा कि सर मुझे सिविल सर्विसेज में जाना था, तो उसमें जो है कौन सा अच्छा रहेगा, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। तो इस सारे पॉइंट्स पर आएंगे एक एक करके, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन भी प्रेस करके रखिएगा, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, CUT से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको यहाँ पर मिलता है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करके रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर एक हमने छोटी सी PPT बना दी है। तो ये डीयू है, ठीक है, और ये है आपकी बीएचयू, ये मेन गेट है। ये डीयू का जो है, डीयू का तो वैसा कुछ मेन गेट है नहीं, क्योंकि वहाँ पर कई सारे कॉलेजेस हैं। अब सबसे पहला जो पॉइंट हमने बताया NIRF रैंकिंग की, तो अभी जो है नया NIRF रैंकिंग भी जारी कर दिया गया है। आपको पता है कि अभी जो है 2024 का रैंकिंग जारी कर दिया गया। देखो रैंकिंग 2024, ये यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग है, ये कॉलेज की रैंकिंग नहीं है, ये यूनिवर्सिटी की रैंकिंग। यूनिवर्सिटी का अलग अलग NIRF जब रैंकिंग जारी करती है तो अलग अलग जो है वो अलग अलग बेसिस होते हैं। तो ये यूनिवर्सिटी वाला है, ठीक है। तो ये देख लो, पहले में तो वो हमेशा यही रहता है, दूसरे पर ये भी हमेशा दिखता है, ठीक है। तीसरे नंबर पर जो ये है, लेकिन हमको तीसरे चौथे से मतलब नहीं है, हमको मतलब है बीएचयू से और अभी जो है डीयू से मतलब है, क्योंकि हम इन दोनों पर बात करें। तो देखो ऊपर नीचे हैं दोनों। देखो NIRF रैंकिंग में क्या है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1 अंक आपको ऊपर दिखेगा, मतलब 1 पॉइंट आपको ऊपर दिख रहा है। ये जो है आपको 1 2 3, ये आपको जो है 5वें नंबर पर दिख रहा है, ठीक है, 4 ऊपर हैं। और ये 5वें नंबर पर बीएचयू, और 6वें नंबर पर आपको ये 5वें, और ये 6ठे नंबर पर आपको दिख रहा है। अच्छा, इधर लिखा हुआ है 5वें और 6ठे पर, तो बीएचयू थोड़ा सा ऊपर है। लेकिन अगर यहाँ पर देखोगे स्कोर की, तो स्कोर की अगर बात करोगे भाई, तो स्कोर में ये इन पाँचों को देखो, ठीक है, इन पाँचों को देखो यहाँ से यहाँ तक, स्कोर में ज़्यादा अंतर नहीं है। इन पाँचों को देख लो, स्कोर में बहुत कम, 6ठे को भी देख लो, 7वें को देख लो, स्कोर में बस पॉइंट का अंतर। अगर डीयू और बीएचयू की बात करोगे तो देखो कितना कम अंतर है, बहुत कम अंतर है। ये 65.5 है, 66.5 है, ये 65.90, मतलब
0.15 का अंतर मुझे लग रहा है, ठीक है, 0.15 का अंतर। तो ये बहुत कम अंतर होता है इतना, तो मतलब ये तो अंक के अकॉर्डिंग रैंकिंग दिख रहा है आपको थोड़ा ऊपर नीचे, बट आप मान के चलो लगभग बराबर की स्थिति में है दोनों, हालांकि अंकों की वजह से ऊपर नीचे दिख रहे हैं आपको। तो ये 5वें या 6ठे नंबर पे है, तो NIRF रैंकिंग में लगभग ये समान परफॉर्म कर रहे हैं, लगभग इक्वल, ठीक है। अब देख लेते हैं कैंपस के बारे में थोड़ा सा। तो पहले हम BHU का देखेंगे, फिर DU का देखेंगे। तो जब हम कैंपस की बात करते हैं तो कैंपस, BHU का कैंपस अगर आप देखोगे तो लगभग 1300 एकड़ में ये फैला हुआ है। जो मेन कैंपस की हम बात करते हैं, लगभग 1300 एकड़ में ये फैला हुआ है, 1300 एकड़ में। तो 1300 एकड़ में ये फैला हुआ है, बहुत बड़ी कैंपस है। इसके अंदर आपको जो है कई सारे इंस्टीट्यूट, जैसे IMS देखोगे आप, यहाँ पर इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, और साथ ही साथ IIT भी इसके अंदर आती है। तो एक बहुत विशाल कैंपस है, और फैकल्टीज़, कई सारे फैकल्टीज़, कई सारे डिपार्टमेंट्स, बहुत सारी चीज़ें, मतलब एक प्रॉपर यूनिवर्सिटी जो होती है वो पूरी यूनिवर्सिटी आपको दिख जाएगी जब आप अंदर आओगे। हर चीज़ आपको यहाँ पर अवेलेबल मिल जाएगी। टीचर्स, स्टूडेंट्स सारे यहीं पर रहते हैं। टीचर्स का क्वार्टर अलग होता है, ठीक है, प्रोफेसर्स का, और साथ ही साथ उसके आसपास हॉस्टल होते हैं जहाँ पर बच्चे भी रहते हैं। तो अपने प्रोफेसर के साथ, मतलब प्रोफेसर भी साथ में, कभी अगर निकले जाओ, कभी जॉगिंग पे जाओ तो हो सकता है आपको प्रोफेसर अपने दिख जाए, ऐसा यहाँ पर होता है। साथ ही साथ बीच में जो है एक टेम्पल भी यहाँ पर कैंपस में, जो कि काफ़ी अच्छा माहौल रहता है। ये कैंपस ऐसा है कि कैंपस फोर्टिफाइड है पूरा, अगर आप देखोगे तो पूरा फोर्टिफाइड है। एक जैसी यूनिवर्सिटी होती है उस हिसाब से तो पूरा फोर्टिफाइड है, ठीक है। चारों तरफ जो है वो चार दीवारी बने हुए हैं, और इसमें जो अलग अलग फैकल्टी, अलग अलग डिपार्टमेंट, इसमें जो इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, IIT भी है इसमें, ये सब कुछ यहाँ पर आ जाता है। और साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज़ कि एशिया की सबसे लार्जेस्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है, यानी कि एशिया में कहीं पर अगर सबसे ज़्यादा बच्चे रह करके पढ़ाई करते हैं तो यही है, BHU है। लगभग 40,000 बच्चों लगभग हॉस्टल में यहाँ पर रहते हैं, रहकर 40,000 बच्चे लगभग यहाँ पर पढ़ते हैं, हर साल आप एडमिशन लेते हैं, और इसमें से बहुत सारे बच्चे हॉस्टल्स में रहते हैं। और सबसे बड़ी रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को हॉस्टल मिल जाता है, और हॉस्टल की सुविधा बहुत अच्छी यहाँ पर है। तो आराम से यहाँ पर आपको हॉस्टल मिल जाए तो ये जो है आप रह सकते हो यहाँ पर। तो कैंपस कुछ ऐसे दिखे, हालांकि बहुत बड़ी है, तो इसमें कुछ कहीं कहीं का फोटो यहाँ पर, ये मेन गेट का है, ठीक है। अब लोकेशन भी देख लो कि भाई देखो, सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ मेन कैंपस ही है यहाँ पर, इसके साथ कुछ कॉलेजेस भी हैं, एफिलिएटेड है। तो मेन कैंपस में आपको महिला महाविद्यालय भी दिख जाएगा, जो कि सिर्फ लड़कियों के लिए है, और राजीव गांधी साउथ कैंपस भी है इसका, ठीक है। BHU से रिलेटेड इसका साउथ कैंपस भी है, एक तो जो मेन कैंपस है, एक साउथ कैंपस जो कि मिर्जापुर में पड़ता है। और कुछ कॉलेजेस भी हैं एफिलिएटेड है, जैसे AMPG है, DAB है, DAB गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए है, और VKM है, और यहाँ पर VCW है। तो कुछ कॉलेजेस हैं। अब DU की जब हम बात करते हैं तो DU में क्या है, DU में ऐसा कोई आपको फोर्टिफाइड कैंपस नहीं मिलेगा कि मतलब आप देख रहे हो कि ये जो है एक ही कैंपस में पूरा ये फोर्टिफाइड है, इसमें IIT है, सब कुछ इसी में है। आप जो है यहाँ से वहाँ जा सकते हो, हालांकि बहुत बड़ी है तो जाने में टाइम भी लगता है, ठीक है। तो ये सब कुछ जो है एक ही कैंपस में है, तो ये पूरा फील देता है, एक यूनिवर्सिटी वाला फील आपको मिल जाएगा। लेकिन जब DU में हम बात करते हैं, DU के कैंपस की, ठीक है, तो DU के कैंपस की जब हम बात करते हैं तो DU में आपको पता है कि DU का कैंपस जो है वो बटा हुआ है। ऐसी एक जैसे BHU का कैंपस है, फोर्टिफाइड है पूरा, वैसा आपको वहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। वहाँ पर अलग अलग कॉलेजेस हैं। नॉर्थ कैंपस में एक कॉलेज हो गया, फिर दूसरा कॉलेज हो गया, फिर तीसरा कॉलेज हो गया, तो आपको एक अपना कॉलेज मिल जाएगा। आपको दूसरे कॉलेज में जाना है तो थोड़ा दूर पड़ेगा, ठीक है। कई सारे कॉलेज पास में भी हैं, लेकिन BHU में जैसा एक फोर्टिफाइड है वैसा यहाँ पर सिस्टम नहीं है। यहाँ पर नॉर्थ कैंपस में ये सारे कॉलेजेस आपको दिख जाएंगे, तो नॉर्थ दिल्ली में आपको ये सारे कॉलेजेस देखने को मिलेंगे, जिसको हम लोग नॉर्थ कैंपस के कॉलेज बोलते हैं। फिर साउथ कैंपस अलग है इसका, ठीक है, जो कि साउथ में जितने भी साउथ दिल्ली में कॉलेजेस हैं वो सबको मिला करके साउथ कैंपस हो गया। और इसके अलावा जो बचेंगे कॉलेजेस उसको हम लोग ऑफ कैंपस में डाल देते हैं। तो आप समझो कि जैसा BHU में कैंपस है वैसा यहाँ का कैंपस नहीं है, यहाँ का कैंपस थोड़ा सा डिफरेंट है, इसके अपने अपने फायदे हैं, ठीक है। BHU का अलग फायदा, इसका अलग फायदा। तो यहाँ पर ये कॉलेज है जैसे, तो ये कॉलेज अलग हो गया, ये कॉलेज अलग हो गया, तो सबका एक कॉलेज का अपना छोटा सा कैंपस होगा। BHU की तरह 1300 एकड़ में फैला हुआ कैंपस आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो ये सब अपने, ये सारे कॉलेजेस के अपने अपने कैंपस यहाँ पर रहेंगे। तो कैंपस आप समझ गए, ठीक है, कैंपस आप समझ गए यहाँ पर कि ये जो है कुछ इस तरीके से है, और यहाँ पर अपने अपने अलग अलग कॉलेजेस हैं। कॉलेजेस को मिलाकर यहाँ पर हम नॉर्थ कैंपस बोल देते हैं, साउथ कैंपस, लेकिन फोर्टिफाइड बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं है, ठीक है, ये आप समझ लिए। तो ये कुछ ऐसा कैंपस है इनका, दोनों का कैंपस हमने डिस्कस कर लिया। अब फीस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो फीस स्ट्रक्चर पहले हम देख रहे हैं यहाँ पर कौन सा फी, जो कि आप जब फर्स्ट सेमेस्टर में यहाँ पर पढ़ते हो तो सेमेस्टर वाइज या फिर एनुअली फी कितना लगता है, कोर्स का फी, वो हम देख रहे हैं। तो जनरली अगर आप बुलेटिन पढ़ोगे तो बुलेटिन में पूरा बताया गया है। हम फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कॉलेज वाइज यहाँ पर फी जो है वो कॉलेज वाइज लगता है। तो कॉलेज वाइज फी जैसे आचार्य नरेंद्र देव में पढ़ोगे
जाओगे तो यहाँ पर जैसे बीकॉम करोगे तो इसके लिए अलग फी होगा। अदिति महाविद्यालय में जाओगे तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर तो बीएससी और बीकॉम है, ठीक है, इसमें अवेलेबल नहीं है। जैसे ये वाला देखो आर्यभट्ट कॉलेज, और ये क्या है, अदिति महिला महाविद्यालय, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, बीए प्रोग्राम है, यहाँ पर बीए प्रोग्राम है क्या, नहीं है, ठीक है। अच्छा कुछ और ले लेते हैं, बीए ऑनर्स ज्योग्राफी, और यहाँ पर है नहीं फिर, ठीक है, चलो कोई भी कोर्स उठा लो, ठीक है। जैसे बीए ऑनर्स ज्योग्राफी, यहाँ पर 5660 रुपये लग रहा है कैटेगरी वाइज, ये एनुअल फी है। और यहाँ पर कितना है, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स का कितना है, ये आप देखोगे तो यहाँ पर 13,000। तो फी जो है वो जो है मैटर करता है, मतलब डिफर करता है कॉलेज वाइज। तो कॉलेज वाइज आपका फी थोड़ा थोड़ा अंतर आता रहेगा। अब देखो सारे का अगर बात करें, देखो इसमें देखोगे अगर आप बायोमेडिकल में तो यहाँ पर कितना है 18,965 रुपये। तो कोर्स वाइज और कॉलेज वाइज आपका फी डिफर करेगा, अलग अलग कॉलेज में अलग अलग फी, अलग अलग कोर्सेज वाइज आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन जनरली जो फी रहता है वो आप समझो कि 7,000 के आसपास, 7 से 12,000 के आसपास रहेगा, ठीक है। जनरली जो मतलब अगर हम कॉमन देखें तो SC ST के लिए थोड़ा सा फी आपको कई जगह मतलब दिखेगा कि मतलब ये तो सब समान ही है लगभग, लेकिन PWD कैटेगरी के लिए आपको फी थोड़ा सा कम यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखो इस सब कोर्सेज में सिर्फ 405 रुपये, तो बहुत कम फी है PWD के लिए, और बाद बाकी इनके लिए और SC ST के लिए यहाँ पर बताया ये एनुअल फी है। तो फी आपको 10 से 15,000 लग जाएगा, ठीक है। किसी में कम भी लग सकता है, किसी में ज़्यादा भी। जैसे कंप्यूटर साइंस करोगे तो वहाँ पर 28,000, 30,000, किसी कोर्सेज में 40,000 भी फी है। तो वो डिपेंड करता है आप कहाँ पे कौन से कॉलेज में पढ़ रहे हो और कौन से कोर्स में पढ़ रहे हो। लेकिन अगर वहीं हम BHU की बात करें तो BHU में फी थोड़ा कम है, मतलब काफ़ी कम है DU के मुकाबले देखोगे तो। अगर देखो यहाँ पर कुछ कोर्सेज की अगर हम FMC और MME की बात करें, ठीक है, हम सिर्फ बात करें यहाँ पर BSc की, तो BSc की अगर रेगुलर फी यहाँ पर देखोगे तो टोटल यहाँ पर मिलाकर कितना बना है, टोटल सिर्फ 2,000 रुपये, कितना, सिर्फ 2,000 रुपये लग रहा है। लेकिन पेड सीट मिला दोगे, अगर मान लो पेड सीट पर हो रहा है तो 22,000 और एक्स्ट्रा यानी कि 24,000। तो रेगुलर पर यहाँ पर अगर आपको फी मिल जाता है तो किसी भी कोर्स में देखोगे, अगर हम मतलब कुछ कोर्सेज को छोड़ दें तो जनरली जो कोर्सेज हैं BA BSc BCom के 2,000 के आसपास आपको यहाँ पर सेमेस्टर फी लगता है। अगर आप रेगुलर पर लेते हो तब, पेड सीट पर लेते हो तो जाहिर सी बात है इसका फी बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कोर्स के फी है वो काफ़ी कम है। कहाँ DU में जो है आपको देखने को मिल रहा है कि 10,000 15,000, यहाँ पर सिर्फ 2-3 हज़ार आपको फी देखने को मिलेगा, आप देख सकते हो। लेकिन कुछ जैसे स्पेशल कोर्सेज है BLLB तो ये 35,000 रुपये हो गया, ठीक है। तो कुछ का ज़्यादा है, लेकिन जैसे ये देखो 1150 रुपये है किसके पर सेमेस्टर, ये सब जो है हमारा सोशल साइंसेस वाले जो कोर्सेस हैं, BCom के कोर्सेस हैं, तो बहुत कम फी है। तो फी के मामले में ये काफ़ी कम है, ठीक है। फैसिलिटीज़ की बात कर लेते हैं अगला। तो फैसिलिटीज़ में जो है यूनिवर्सिटी में मतलब BHU की बात करोगे तो हर एक फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल होती है आपके लिए, ठीक है। स्टूडेंट हेल्थ सेंटर, ठीक है, सर सुंदरलाल हॉस्पिटल, ट्रॉमा सेंटर, लाइब्रेरी, सेंट्रल लाइब्रेरी, साइबर लाइब्रेरी, सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। स्विमिंग है, जिमिंग है, सब कुछ मिल जाएगा आपको। स्विमिंग पूल, स्पोर्ट्स ग्राउंड, जिम, कई सारे स्पोर्ट ग्राउंड है, फ्री का वाईफाई भी मिल जाएगा। यहीं पर अगर हम DU की बात करें तो DU में आपको थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ पर अलग अलग कॉलेजेस हैं, तो अपने अपने कॉलेजेस में क्या होगा कि मतलब कहीं पर हो सकता है कि लाइब्रेरी हो सकता है कहीं पर सेंट्रल लाइब्रेरी ना हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन होता है जनरली, आप देखोगे लाइब्रेरी की सुविधा, आपको स्पोर्ट्स ग्राउंड की सुविधा, हेल्थ सेंटर की सुविधा DU में भी आपको आराम से मिल जाती है। तो फैसिलिटीज़ के मामले में, क्योंकि देखो ये एक बड़ी सी यूनिवर्सिटी है, पूरा कैंपस है, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है बहुत कुछ मिल जाता है आपको। फैसिलिटीज़ के मामले में वहाँ पर थोड़ा सा कम रहेगा फैसिलिटी, बट मोर और लेस काफ़ी ठीक ठाक वहाँ भी फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। अब आ जाते हैं, क्योंकि और भी बहुत सारे पॉइंट्स थे जो कि हमने यहाँ पर लिखे थे, अब एक एक करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या हमने देख लिया, यहाँ पर NIRF रैंकिंग देख लिया, कैंपस देख लिया, कॉलेज देख लिया। अच्छा, कॉलेज की जब हम बात करेंगे तो कॉलेज में देखो जैसे कि यहाँ पर एफिलिएटेड कॉलेज है, BHU के कुछ एफिलिएटेड कॉलेज है, जैसे हमने AMPG की बात करी, ठीक है, हमने DAV की बात करी, हमने VCW की बात करी। तो ये सारे कॉलेज कहीं भी आपको NIRF रैंकिंग में मतलब ठीक ठाक स्थिति में नहीं दिखेंगे। लेकिन अगर आप DU के कॉलेजेस को देखोगे, हम यहाँ पर कॉलेज की बात करें तो DU के कॉलेजेस को देखोगे तो जैसे अभी NIRF रैंकिंग आया है तो कॉलेज का भी आता है, तो कॉलेज वाले में हिंदू कॉलेज जो है, ठीक है, हिंदू कॉलेज जो है वो 1 नंबर पर आ गई है। सेकेंड नंबर पर आपको मिरांडा हाउस मिल जाएगा, ठीक है, और आपको थर्ड नंबर पर जो है, थर्ड नंबर पर स्टीफन कॉलेज मिल जाएगा, सेंट स्टीफन कॉलेज। तो जो टॉप कर रहे हैं, मतलब आप समझो कि भारत के जो देखो अगर यूनिवर्सिटी वाइज देखोगे तो BHU जो है वो यूनिवर्सिटी के रैंकिंग में एक पायदान ऊपर है DU से। लेकिन अगर आप कॉलेज में जाते हो, कॉलेज वाइज जब देखते हो तो DU जो है BHU से आपको काफ़ी आगे दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हिंदू
कॉलेज है, मिरांडा हाउस, स्टीफन, इसके आगे भी बहुत सारे दौलत राम क्या क्या कॉलेजेस थे, बहुत सारे कॉलेज, जब लिस्ट देखोगे तो वहाँ पर दिखेगा। तो काफ़ी सारे कॉलेजेस, डीयू के ही कॉलेजेस यहाँ पर टॉप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अगर इन सारे कॉलेज में मिल रहा है तो इसका मतलब आप बीएचयू से भी अच्छी जगह पर पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं है, यूनिवर्सिटी वाइज नो डाउट बीएचयू आपको ऊपर दिख रही है, लेकिन कॉलेज वाइज देखोगे तो भाई डीयू का इसमें कोई मुकाबला नहीं है। डीयू के कुछ कॉलेजेस के, वैसे तो कई सारे कॉलेजेस हैं। अच्छा, फी की, तो कोर्स के फी के बारे में हमने बात कर लिया है, एक्सपेंस में देखेंगे रहने और खाने का। सीट्स का देख लो, तो सीट्स जब देखोगे यहाँ पर तो बीएचयू में थोड़ी सी सीट्स कम है, और अगर हम डीयू की बात करें तो डीयू में बहुत ज़्यादा सीट्स हैं, मतलब 70,000 प्लस सीट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बीएचयू में 40-45,000 सीट्स हैं, तो यहाँ पर डीयू में काफ़ी ज़्यादा सीट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब इसको प्लस पॉइंट कहो, माइनस पॉइंट कहो, जो भी है, यहाँ पर ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं सिविल सर्विसेज की, एक बार देख लेते हैं, ठीक है, कि भाई सिविल में क्या है। तो जब हम सिविल सर्विसेज की हमने बात करेंगे जब आप, ठीक है, सिविल सर्विसेज की जब हम बात करते हैं तो सिविल सर्विसेज में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि देखो सिविल सर्विसेज के लिए डीयू जो है, डीयू बात करें मतलब पूरा जो दिल्ली है वो एक हब माना जाता है किसकी तैयारी के लिए, सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए। तो जब आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करने के लिए जा रहे हो तो नो डाउट डीयू आपके लिए अच्छा ऑप्शन है, बीएचयू से काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। क्योंकि जब आप बीएचयू में आओगे तो बीएचयू में आपको वो माहौल नहीं मिलेगा यूपीएससी की तैयारी का, जो भी आप वहाँ पर सिविल सर्विस की तैयारी करने अगर जा रहे हो, सोच रहे हो कि नहीं हम जो है अपने जो है सेमेस्टर की पढ़ाई करेंगे, साथ ही साथ हम अपना जो है सिविल सर्विसेज भी करते रहेंगे, तैयारी करते रहेंगे, तो इसमें थोड़ा भी डाउट नहीं रखना है, आपको बीएचयू से ज़्यादा प्रीफर करना होगा डीयू के, अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए जाना चाहते हो तब, ठीक है। इसके बाद जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया था उसके बाद सिविल सर्विसेज हो गया। तो सिविल सर्विसेज के लिए क्या करना है आपको, भाई अपने डीयू को आपको नंबर 1 पर रखना है। डीयू से ज़्यादा अच्छा ऑप्शन इसमें से ना तो डीयू है, मतलब बीएचयू तो नहीं है बिल्कुल, डीयू में और कॉलेजेस है वहाँ पर जा सकते हो, जैसे जेएनयू को भी प्रीफर कर सकते हो, बट बीएचयू और डीयू में तो डीयू आपको ज़्यादा प्रीफर करना है अगर आप इसके लिए जा रहे हो तब, ठीक है। देन सीट्स की, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एकेडमिक्स की। तो एकेडमिक्स में बीएचयू ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। अगर आप एकेडमिक्स के लिए जाना चाह रहे हो कि नहीं हमको जा करके सिर्फ पढ़ाई करनी है, हमको प्रोफेसर बनना है, ठीक है, हमको जो है ये सब करना है, क्या बोलते हैं जो एग्जाम्स होते हैं प्रोफेसर के लिए, क्या क्या जेआरएफ, नेट जेआरएफ ये सब निकालना है, तो नो डाउट एकेडमिक्स के मामले में काफ़ी अच्छा है बीएचयू। हाँ, डीयू के कुछ कॉलेजेस भी बहुत अच्छे, जैसे हिंदू मिल जाए आपको, सेंट स्टीफन मिल जाए, ऐसे कॉलेजेस मिल जाए तो वहाँ पर भी काफ़ी अच्छा है। लेकिन डीयू के कई सारे कॉलेजेस जहाँ पर एकेडमिक्स उतना अच्छा नहीं मिलेगा जितना आपको बीएचयू में मिल जाएगा, लेकिन वहाँ के कुछ कॉलेजेस में बहुत अच्छा मिलेगा, जैसे ये टॉप में जो बताया हिंदू, मिरांडा, ये सब, वहाँ पर एकेडमिक्स भी बहुत अच्छा है, पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, ठीक है। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखोगे तो एकेडमिक्स में बीएचयू ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। और पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से, सिर्फ पढ़ाई करना है आपको और लाइब्रेरी जा करके पढ़ाई लिखाई करके जो है प्रोफेसर बनना है तो जरूर बीएचयू आप आओ, प्रोफेसर आप यहाँ से बहुत अच्छे से बन सकते हो, ठीक है। डीयू में भी बनते हैं, ऐसा मत सोचना कि हम ये कह रहे हैं बीएचयू तो डीयू में नहीं बनते, ठीक, डीयू में बनते हैं। डाइवर्सिटी, ठीक है, तो डाइवर्सिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डाइवर्सिटी के। तो डाइवर्सिटी अगर देखोगे तो कल्चरल डाइवर्सिटी में जैसे आप देखोगे लैंग्वेज को देखो, तो जब बीएचयू में आते हो तो बीएचयू में आपको मेजरली हिंदी बोलने वाले लोग मिलेंगे, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं रखना है आपको। यहाँ पर बाहर से भी लड़के पढ़ने आते हैं, अफ्रीका से भी आते हैं, नेपाल से भी आते हैं, कई जगह से आते हैं पढ़ने, बट ज़्यादातर जो आपको देखने को मिलेंगे नॉर्थ इंडिया, ठीक है, बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये सारे बच्चे आपको देखने को मिलेंगे और ज़्यादातर बच्चे यहाँ पर हिंदी बोलते हुए आपको दिखेंगे। तो भाषा की बात हो गई, लेकिन अगर आप भाषा की दृष्टिकोण से देखोगे तो डीयू में आपको, क्योंकि वो कैपिटल सिटी है, तो मेजरली आपको इंग्लिश बोलने वाले भी बहुत सारे स्टूडेंट मिलेंगे और अलग अलग भाषा के, मतलब बहुत अलग अलग भाषाओं के, पंजाबी बोलने वाले मिलेंगे, हरियाणी बोलने वाले मिलेंगे, क्योंकि वो कैपिटल है, ठीक है, हिंदी बोलने वाले भी मिलेंगे। तो वो सब कुछ को देखते हुए भाषाई डाइवर्सिटी आपको डीयू में ज़्यादा अच्छी मिलेगी। कल्चरल डाइवर्सिटी अगर और भी देखोगे रिलीजन वाइज तो रिलीजियस डाइवर्सिटी भी आपको डीयू में ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि वो कैपिटल सिटी है, ठीक है। तो वहाँ पर अलग अलग धर्मों के लोग भी मिलेंगे, अलग अलग धर्मों के लोगों से आप इंटरेक्ट करोगे तो आपका व्यक्तित्व ज़्यादा निखर करके आएगा, ज़्यादा अच्छा निकल करके, आप एक अच्छे व्यक्तित्व निकल करके, अच्छी पर्सनैलिटी बना करके निकलोगे जब आप डीयू से निकलोगे। वहीं बीएचयू में थोड़ी सी डाइवर्सिटी आपको कम मिलेगी, ज़्यादातर आपको जो मेजरली जो रिलीजन मिलेंगे वो ज़्यादातर हिंदू रिलीजन के लोग यहाँ पर मिलेंगे, बच्चे पढ़ते हुए आपको दिखेंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से आप देख लेना, अगर आपको ज़्यादा एक्सपोजर चाहिए, ज़्यादा डाइवर्सिटी चाहिए तो नो डाउट डीयू को आप प्रीफर करना, ठीक है। अब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, हालांकि बीएचयू में भी कराया जाता है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, बट डीयू के साथ इसका कोई मुकाबला नहीं है। डीयू में जो है अगर आप डांसिंग में जाना चाहते हो, अगर आप सिंगिंग में जाना चाहते हो और भी थिएटर्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, कई सारे वहाँ पर सोसाइटीज़, कई सारे क्लब्स हैं, मतलब आप एकदम शानदार माहौल मिलेगा, आपको अलग अलग लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा, तो बहुत शानदार है। अगर आप सिंगिंग में, डांसिंग में और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था बहुत सारी चीज़ें, ठीक है,
डिबेटिंग क्लब्स हैं, बहुत सारे सोसाइटीज़ हैं। तो इसके लिए अगर आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में अगर आप प्रिफर करते हो, उसमें अगर ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो नो डाउट आपको क्या प्रिफर करना है, DU को। यहाँ पर BHU को प्रिफर कर सकते हो, डाइवर्सिटी के मामले भी DU को प्रिफर करना है। कॉमन पॉइंट, तो कॉमन पॉइंट भाई मतलब बहुत सारा हमने सर्च किया, बट कॉमन पॉइंट उतना मिला नहीं। तो कॉमन पॉइंट में यही आप समझो कि यहाँ पर भी एडमिशन के लिए आपको CUT का एग्जाम देना होता है, और BHU में भी दोनों जगह आपको CUT का एग्जाम देना होता है। तो CUT का एग्जाम, ठीक है। एक्सपेंस की बात करें तो एक्सपेंस में, एक्सपेंस वाइज अगर आप देखोगे तो अगर हम बात करेंगे DU की, तो DU में एक्सपेंस आपका ज़्यादा लगता है। BHU में रहने का, खाने का आपका खर्चा थोड़ा यहाँ पर कम लगता है। जैसे अगर मैं बात करूँ, अगर BHU में आपको हॉस्टल मिल जाता है, हॉस्टल मिल गया तो हॉस्टल में भी या फिर बाहर भी रहते हो 4-5 हज़ार में, 4 हज़ार में आपका आराम से यहाँ पर खर्च आपका निपट जाएगा। लेकिन अगर आप DU में रहते हो तो DU का खर्चा बहुत है। हॉस्टल में भी रहते हो तब भी 1 लाख 1.5 लाख वहाँ पर हॉस्टल का फी है, ठीक है। तो काफ़ी वहाँ पर ज़्यादा, अगर आप बाहर भी रहते हो तो लगभग 10 से 15 हज़ार आपका रहने का, खाने का वहाँ पर DU में आपका लग जाएगा। नॉर्थ कैंपस में और ज़्यादा, क्योंकि वो एकदम सिटी एरिया में, एकदम जो मेन सिटी है वहाँ पर है, तो वहाँ पर आपको 15 हज़ार के आसपास, 10 से 15। अगर आप साउथ कैंपस में रहते हो तो थोड़ा सा कम, 8 से 10 हज़ार मान सकते हो, वहाँ पर भी आपको खर्च लगेगा। तो अगर आप अगर ज़्यादा पैसे नहीं अफोर्ड कर सकते हो तो आपके लिए BHU ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अगर आप पैसे का कोई दिक्कत नहीं है तो आप DU जरूर जाना, ठीक है। DU आपके लिए ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा। फिर लोकेशन वाइज देख लेते हैं। तो लोकेशन, अगर आपको BHU आना है तो BHU जो है आप समझ सकते हो कि ये जो है एक ओल्डेस्ट सिटी है। ओल्डेस्ट सिटी बनारस जो है वो माना जाता है कि सबसे प्राचीन नगरी है और भगवान भोलेनाथ की नगरी मानी जाती है। तो एक आपको सांस्कृतिक माहौल देखना है, एकदम प्राचीन के साथ अगर आपको वर्तमान को कनेक्ट करके अगर पूरा एक शहर, जीता जागता शहर देखना है तो आप यहाँ पर रह सकते हो। बहुत सारे मंदिर देखने को मिल जाएंगे, गंगा के घाट, तो वो सब अगर देखना है तो अच्छा है। कल्चरल वाइज काफ़ी आप एक प्राचीन सिटी है, बहुत अच्छा है, ठीक है, ये सब कुछ। और अगर आपकी एकदम लगे कि नहीं मुझे जो है गाँव से निकल के एकदम नई दुनिया में रहना है, एकदम जो है हमको एकदम कैपिटल सिटी में रहना है, शानदार माहौल जीना है, ठीक है, एकदम आधुनिक दुनिया में जीना है, तो आप जो है DU को प्रिफर करो, ठीक है, ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये सब कुछ हमने इतने सारे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। अब इसके बेसिस पर आपको खुद डिसाइड करना है कि भाई आपको DU जाना है कि BHU जाना है। हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। साथ ही साथ लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखना। ऐसी बहुत सारे वीडियोज अभी आएंगे आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए।